हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी। आशा करता हूं आप सभी की एसआई भर्ती की तैयारी जोर शोर से जारी होगी और होनी भी चाहिए। और अगर किसी कारणवश तैयारी प्रारंभ नहीं कर पाए हैं तो अभी भी मौका है। सभी बाधाओं को पीछे करके पूरी जुनून से तैयारी में लग जाइए। मन में नेगेटिव थिंकिंग को आने का मौका ही ना दें। हमेशा पॉजिटिव रहें और सही रणनीति उचित प्रबंधन के साथ आज अभी और इसी समय से पूरी लगन से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि उचित समय और सही मौका का इंतजार करना व्यर्थ है। आज ही मन में ठान लीजिए और नींद आलस का त्याग करके पूरे जुनून से आगे बढ़िए। अपने मन में यही सोच रखें, अभी नहीं तो कभी नहीं आप जरूर सफलता की बुलंदियों को चूमेंगे। ये हमारा आपके प्रति दृढ़ विश्वास है। जैसा कि आप सभी को जानकारी हो ही गई होगी कि एसआई, सूबेदार और प्लाटून कमांडर संवर्ग भर्ती परीक्षा के अंतर्गत दस्तावेज एवं शारीरिक माप परीक्षण के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। उक्त प्रक्रिया पूरे एक माह यानी कि जून के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आयोजित की जाएगी। अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में इस भर्ती प्रक्रिया दस्तावेज एवं शारीरिक माप परीक्षण को लेकर मन में शंका, दुविधा व कई प्रकार के सवाल हैं। कमेंट्स के साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपकी इस दुविधा या शंका को दूर कर आपको भर्ती प्रक्रिया की सही जानकारी हम आज की इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। अगर आप इस शारीरिक माप व दस्तावेज परीक्षण के किसी भी चरण से चूकना नहीं चाहते हैं, सफलतापूर्वक आगे के स्टेज में पहुंचना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और हमारे बताए गए सावधानियों को फॉलो कीजिए, जिससे आपको पछताना न पड़े। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो जो प्रवेश पत्र है उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को समझते हैं। पहला देखिएगा, प्रवेश पत्र के अभाव में दस्तावेज चेकिंग और पीएसटी परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो आप ध्यान देंगे, जो आपका एडमिट कार्ड है आप 2 प्रति में रखें, एक प्रति अपने बैग में रखें और एक प्रति अपने पास रखें। अगला पॉइंट है, प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छाया प्रति स्वीकार्य नहीं है। ध्यान देंगे, आप फोटो लाएंगे, इसके साथ साथ आपके जो पहचान पत्र है यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक ज़्यादा अच्छा होगा। आप आधार कार्ड रखें, वो भी रंगीन वाला, उसकी ओरिजिनल प्रति रखें, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। अगला पॉइंट है, दस्तावेजों की जांच के लिए अभ्यर्थी द्वारा समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेज में क्या क्या शामिल है? आपका 10वीं का मार्कशीट जो जन्मतिथि को प्रमाणित करेगा, इसके साथ साथ 12वीं और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास एनओसी होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ अगर आप रिजर्व श्रेणी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, फोटो और समस्त मूल दस्तावेजों के साथ साथ उसकी 2 प्रति फोटोकॉपी आवश्यक रूप से अपने पास रखें। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, भर्ती हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि समय से 30 मिनट पहले परीक्षण केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि समय के बाद उपस्थित होने पर प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। इस बात को आप लाइटली न लें। आप हर शर्त में जो समय दिया गया है उससे आधा से 1 घंटा पहले अनिवार्य रूप से पहुँचे। अगला है, प्रवेश पत्र के बार कोड, QR कोड को किसी तरह से विरूपित करने पर परीक्षण के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड में बार कोड दिया गया है, आप उसे किसी तरह से छेड़खानी नहीं करना है आपको। अगला पॉइंट है, किसी भी परिस्थिति में पीएसटी के लिए मानक में कोई दोहराव, दूसरा मौका, छूट नहीं दी जाएगी। इसी तरह स्थान या तिथि का कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। ध्यान देंगे, जो समय आपको निर्धारित दिया गया है उसी समय आपका पीएसटी होगा, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। परीक्षण स्थल पर मोबाइल लाना वर्जित है, तो आप ध्यान रखेंगे अपने साथ अपने किसी रिलेटिव को लेकर जाएंगे जो आपके सामान की देखभाल कर सके। और एक बात और ध्यान रखेंगे, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पानी अपने साथ साथ कैरी करना है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी शारीरिक अर्हता की जांच होगी, यानी कि शारीरिक मापतौल, जिसको पीएसटी कहा जाता है, इसका मापतौल होगा। सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई की। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। हम जल्द ही आपके एसआई भर्ती की तैयारी के आकलन के लिए और आपकी तैयारी का सही समायोजन के लिए एसआई का टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं।
इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे अभ्यस्त एकेडमी ऐप्स को डाउनलोड करना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ एसआई भर्ती की सिलेबस, तैयारी का तरीका, एमसीक्यू सीरीज और अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। सब इंस्पेक्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से महत्वपूर्ण वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ पीडीएफ, डेली करंट अफेयर, एसआई के नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही आपके हाइट माप होगा। ध्यान देंगे, आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, सामने की ओर देखना है, आपको झुकना नहीं है। राज्य सरकार की ओर से हाइट यानी कि ऊंचाई के संबंध में जो छूट प्रदान किया गया था उसका अपडेट हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला स्टेज है सीना का नाप यानी कि चेस्ट का नाप। आपका सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर कम से कम और फुलाने पर कम से कम 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ध्यान देंगे, अभ्यर्थी का सीना फुलाने या बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। इस विषय पर किसी प्रकार का छूट प्रदान नहीं किया जाएगा। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो इस शारीरिक अर्हता परीक्षा से मुक्त होंगे, यानी कि महिला अभ्यर्थियों का यह टेस्ट नहीं लिया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आपके सीना का माप लिया जाएगा। जो आपके चेस्ट है उसके बीचों बीच यानी कि निप्पल के पास से निप्पल के ऊपर से आपका सीना का माप लिया जाएगा। इस दौरान आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है और सांस को बिल्कुल अंदर खींचते हुए सीना को ऊपर करने की कोशिश करना है। ध्यान देंगे, आप अपने सीना का माप घर पर भी चेक कर सकते हैं। सीना फुलाने पर और बिना फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अगर आप में कमी महसूस हो रहा है, अगर आप में 1 सेंटीमीटर का कमी है, तो आप डेली अभी से पुशअप स्टार्ट कर दीजिए। आपको सलाह देना चाहूँगा, जिस दौरान आपका सीना का माप लिया जाएगा तो आप ग्राउंड में सबसे पहले 10 से 20 पुशअप कर लें, फिर सीना का माप करवाएं। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। यह जो भर्ती है वो दिव्यांग लोगों के लिए नहीं है। ध्यान देंगे, अगला है, अभ्यर्थी में नॉक नी, फ्लैट फुट की जो समस्या है वो नहीं होना चाहिए। नॉक नी एवं फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मापदंड समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगा। ध्यान देंगे, आप किसी पद के लिए फॉर्म अप्लाई किए हों, सभी के लिए नॉक नी और फ्लैट फुट की जो पात्रता है, मापदंड है, वो अनिवार्य होगा। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की दृष्टि 6/6 और दूसरे आंख की दृष्टि बिना चश्मे के 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी सक्षम होना चाहिए। ध्यान देंगे, जितने भी मुख्य कलर्स हैं उसको अभी से प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आप पहचान पाते हैं कि नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी भी यह नहीं पता कि आखिर नॉक नी है क्या, तो हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो पहला इमेज है ये बिल्कुल फिट है, दूसरा है ये भी फिट नहीं है, और तीसरा इमेज है इसको नॉक नहीं बोला जाता है क्योंकि इसमें दोनों घुटना जुड़ा हुआ है और घुटने का ऊपरी भाग भी जुड़ा रहता है, इसी को नॉक नहीं बोला जाता है। अगले चित्र में देखिएगा, ये नॉक नी है और ये करेक्ट है। आप नॉकनी को अपने घर पर भी टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर, दोनों पैरों को जोड़कर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर देखिए। अगर आपका घुटना जुड़ता है, घुटने के ऊपर भाग अगर आपका जुड़ता है तो नॉकनी की समस्या है। आप अभी से सोने के दौरान दोनों पैरों के बीच तकिया रखकर सोएं। इसके साथ साथ डेली एकदम स्ट्रेट अपने पैरों को खींचकर स्ट्रेट खड़ा होने का प्रैक्टिस करें। जिस दौरान आपका नॉकनी टेस्ट होगा उस दौरान भी आपको अपने पैरों को एकदम खींच कर रखना है। अब बात करते हैं फ्लैट फुट की। आखिर फ्लैट फुट की जांच कैसे होता है, ध्यान देंगे। एक पत्थर रहेगा, एक बिल्कुल खाली सूखा पत्थर रहेगा और एक बोरा रहेगा जो पानी से भीगा रहेगा। आपके दोनों पैरों को उस बोरे में रखना है, फिर उसके बाद अपने गीले पैर को उस पत्थर में रखना है। अगर आपका पैर का निशान इस तरह आता है तो आपका फ्लैट फुट की समस्या नहीं है। अगर आपका पैर का निशान इस तरह आता है, ऐसे आता है, तो आपका फ्लैट फुट की समस्या है और आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये आपका फ्लैट फुट है, ये आपका फ्लैट फुट है, और जो आप नॉर्मल फुट है ये, यानी कि आपके पैरों के तलवों के बीच अगर आपका गड्ढा है तो नॉर्मल फुट आएगा। अगर आपका गड्ढा नहीं है, सपाट है, तो फ्लैट फुट कहलाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको फ्लैट फुट की समस्या है तो आप अभी से आप जूता पहने या चप्पल पहने
उसके नीचे मोटा कपड़ा या कुछ भी आइटम रख दे जिससे आपके जो पैरों के बीच का भाग है वो दबा रहे। दोस्तों, हमने इस वीडियो के जरिए आपके एसआई भर्ती प्रक्रिया के शारीरिक मापजोख और दस्तावेज परीक्षण के संबंध में जितनी भी जानकारियाँ थी आप तक पहुँचाए हैं। आशा करते हैं आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।